हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। और सबसे पहले एक झटका जो तमाम लोगों को लगेगा, 21 तारीख से सांची दूध के दाम बढ़ रहे हैं। तो पहली बड़ी खबर आम जनता की जेब को लेकर के भोपाल से बड़ी खबर, सांची दूध के दाम 2 रुपए बढ़ जाएंगे। 21 मार्च से ये नए दाम आपको देने पड़ेंगे। सांची गोल्ड फुल क्रीम 500 ml यानी आधा लीटर की जो पैकेट है वो 29 रुपए में मिलेगी। और सांची गोल्ड फुल क्रीम दूध 1 लीटर 57 रुपए मिलेगा। सांची टोन दूध ताज़ा इस ब्रांड से 500 ml यानी आधा लीटर 24 रुपए में मिलेगा। जबकि सांची स्टैंडर्ड शक्ति दूध 500 ml आधा लीटर 27 रुपए में मिलेगा। सांची डबल टोन दूध स्मार्ट 500 ml 22 रुपए और सांची डबल टोन दूध स्मार्ट 200 ml 10 रुपए में मिलेगा। तो लगातार एक के बाद एक दाम बढ़ाने को लेकर के लोगों को झटके लगेंगे। सांची दूध के दाम हर एक कैटेगरी में 2-2 रुपए बढ़ रहे हैं। विवेक पटैया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी विवेक, बताएं, डिटेल बताएं। सांची दूध संघ ने दामों में वृद्धि कर दी है और ये 21 तारीख से ये बढ़े हुए दाम लागू हो गए हैं। आपको दूध जो है वो 2 रुपए महंगा कर दिया गया है प्रति आधा लीटर पर, और 1 लीटर पे 4.5 रुपए से लेके 5 रुपए तक की वृद्धि की गई है। लंबे वक्त के बाद ये सांची दूध संघ की तरफ से दाम बढ़ाए गए हैं। किसानों की तरफ से ये लगातार मांग उठ रही थी कि किसानों को जो दूध मिलता है, किसानों की तरफ से जो दूध सांची को दिया जाता है दूध डेयरियों के माध्यम से, उसमें कहीं न कहीं रेट में काफी कमी थी। और जो प्रति फेट जो रेट दिया जाता था सांची दूध संघ की तरफ से किसानों को, वो काफी कम था और इसलिए लंबे समय से मांग चल रही थी और उस मांग को पूरा अब किया गया है। इसका फायदा कुछ हद तक किसानों को भी मिलेगा और सांची दूध संघ को भी इसका फायदा मिलेगा। तो आम जनता के लिए एक महंगाई की मार है, वहीं किसानों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है कि किसानों को प्रति फेट में दाम में वृद्धि हो सकता है सांची दूध संघ आने वाले समय में कर दे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में सांची दूध के दाम अब ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। 21 मार्च से हर एक कैटेगरी में 2 रुपए महंगा दूध किया जा रहा है। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासी बयान और सियासत दोनों ही जारी हैं। बीजेपी के नेता और मंत्री लगातार फिल्म देखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जम्मू जाकर इस फिल्म को अपने साथियों के साथ देखा। सिनेमा हॉल में कश्मीरी पंडित भी मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम इस फिल्म को इतिहास की परतों को हटाने के तौर पर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में फिल्म देखी। उनके साथ पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ता भी साथ थे। इधर जबलपुर में बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने भी इस फिल्म को देखा। भोपाल में बीजेपी भोपाल संगठन की टीम ने मिलकर इस फिल्म को देखा। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सिनेमा हॉल बुक किया था, जहां बीजेपी नेताओं के साथ आम लोगों ने भी इस मूवी को देखा है। ये कहा कि सभी कांग्रेसियों को फिल्म जरूर देखनी चाहिए। वहीं सोमवार को कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी फिल्म देखने जाएंगे। 50 टिकटें इसके लिए उन्होंने बुक करा रखी हैं। दिमाग के ऊपर जो कई पर्दे पड़े थे, उन पर्दों को हटाने वाली फिल्म थी। किस तरह से इतिहास को भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का काम ये कम्युनिज्म सोच वाले लोग कर सकते हैं, ऐसी कल्पना नहीं थी। कांग्रेस की जो मतलब विफल नीतियां थी, या मैं कहूं कि नज़रअंदाज करने की जो प्रवृत्ति थी, उसने सब बातों को नासूर बनाया और उसका ये विभत्स चेहरा है जो आज समाज के सामने आया। ये सच है कि आप भाषणों में कुछ कहते हैं, वो उतनी प्रभावित नहीं करती है जितना आदमी विजुअल देखता है। मैंने कहा कांग्रेस की सरकारें और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें, उनमें वीपी सिंह जी की सरकार भी शामिल थी, ये सब एक थे इस मामले में। ये कहते रहे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कभी कुछ नहीं हुआ। तभी हुआ जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और फिर फैसला हुआ धारा 370 समाप्त होने के बाद कि कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को उनकी खोई हुई संपत्ति, उनका लुटा हुआ सम्मान वापस देने का प्रयास सरकार करेगी। भोपाल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज हम ये पिक्चर को देखने आए हैं।
निश्चित तौर पर वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और कहीं ना कहीं इसमें जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों को यातना दी गई, पीड़ा दी गई, ये पिक्चर उनको देखना चाहिए। मैं तो उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आइए हम भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की तरफ से आप सभी कांग्रेसियों को पिक्चर दिखाएंगे। हम आमंत्रित करते हैं, आप आइए और कश्मीर द फाइल फिल्म देखिए। रंगमहल के बगल में संगीत टॉकीज में 50 टिकट हमने बुक किए हैं। कांग्रेस जन देखने जाएंगे कश्मीर फाइल। उसके बाद फिल्म देखने के बाद 2:45-3 बजे सभी फैक्ट्स के साथ मीडिया से बात करेंगे कि आखिर क्या दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया, न्याय अहमद क्या कह रहे हैं, उसमें क्या सही है। बौखलाहट में कांग्रेस है, वो बौखलाहट में तमाम प्रकार की हरकतें जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब एक्सपोज हो चुकी है। नेहरू परिवार और शेख अब्दुल्ला परिवार ने मिलकर कश्मीरियों के साथ में वहां के जमहूरियत के नाम पर जिस प्रकार की खिलवाड़ की है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, अब उनके पाप धुलने वाले नहीं है। रायसेन के खमरिया गांव के दो समुदायों के बीच संघर्ष के दौरान आगजनी और गोली चलने की घटना घटी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 35 लोग इसमें घायल हुए। घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। मृतक राजू आदिवासी के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अन्य घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रायसेन जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों की जरूरी सहायता के निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, सिलवानी क्षेत्र के खमरिया गांव में कल रात मामूली सी बात पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और इस दौरान आगजनी और गोली चलने की घटनाएं घटी। वहीं पुलिस ने आरोपी के मकान को धराशायी कर दिया है और गांव में पुलिस बल तैनात है। एक की दुखद मृत्यु हुई है, जिनने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैंने एक पेशेंट को यहां देखा है, जो घायल है उनके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इलाज बेहतर हो, इसके लिए मैं खुद देखने आया हूं। इलाज में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पास खमरिया गांव है, इसमें 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। विवाद थोड़ा गंभीर हो गया और फिर इसमें एक गोली चालन की घटना है, तो इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। सबका इलाज किया जा रहा है, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उनको मिल रही हैं। पुलिस पर्याप्त संख्या में यहाँ पर है। कारगर कार्रवाई की गई है, FIR हो गई है। जो लोग आरोपी हैं अधिकतर की गिरफ्तारी हो चुकी है। फोर्स भी हम लोगों को बहुत अधिक या पर्याप्त संख्या में मिला है, जिले के बाहर से भी, जोन के बाहर से भी, और अभी कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहे और इस दौरान यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी सत्र के लिए हम सब संकल्पित हैं। कोरोना काल के बाद भी विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया है। इसी का उदाहरण है कि होलकर साइंस कॉलेज में उत्कर्ष बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। कॉलेज को 21 साल बाद गर्ल्स हॉस्टल मिला। अब तक सभी काम एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक हुए। साथ ही कहा कि कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी या तीसरी, आगे भी एकेडमिक कैलेंडर का पालन होगा। नई शिक्षा नीति के तहत संस्कृति से जुड़ी चीज़ें लागू करेंगे। शिक्षा को लेकर प्रदेश का GER बढ़ा है। 2 साल पहले 24% पर थे, अब 33% पर हैं। वर्तमान में नेशनल GER 27% से आ गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस ढंग से प्रदेश का GER बढ़ा है, लगभग 2 साल पहले हम 20% पे थे, 24 पे आए, अब 33% पे जा रहे हैं, जबकि सरकारी जो नेशनल सूचकांक है वो 27% है। तो हम उससे आगे छलांग लगाने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण को कम करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं और अब इस कड़ी में विभाग एक और पहल कर रहा है। 21 से 27 मार्च तक प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा होगी। इसमें जन्म से 6 साल तक के बच्चों में पोषण स्तर में सुधार और जागरूक करने का मकसद है। स्पर्धा के जरिए ऐसे बच्चे भी जोड़े जाएंगे जिन्हें अभी तक आंगनबाड़ी का लाभ नहीं मिला। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, स्कूल, विशेष कैंप, स्वास्थ्य केंद्र या घर कहीं भी स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। इसकी प्रविष्टि पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा ऑनलाइन होगी।
स्पर्धा में अच्छा काम करने वाले आंगनबाड़ियां पुरस्कृत होंगी। जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की ऊंचाई, लंबाई, उम्र का डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी और साथ ही कुपोषित बच्चे जिनका वजन कम है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। इंदौर शहर अब 24 घंटे खुला रहेगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी। 24 घंटे खुले रहने वालों में कंपनी के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट भी खोलने का रास्ता साफ हो गया। 26 जनवरी को स्टार्टअप समिट के दौरान सांसद शंकर लालवानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ये मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी। 24 घंटे शहर खुला रखने के फैसले से 6500 से ज्यादा कर्मचारियों और 150 से ज्यादा कंपनियों को फायदा होगा। पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद की तरह इंदौर में भी आईटी कंपनियों के लिए बेहतर माहौल बनेगा। शहर के विजयनगर, स्कीम नंबर 54, पलासिया, गीता भवन, तुकोगंज जैसे कई इलाके हैं जहां स्टार्टअप और कॉल सेंटर्स हैं। अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा बीआरटीएस पर बसों के चलाने की अनुमति भी आगे आ सकती है। स्टार्टअप पॉलिसी बन गई है, उसका लॉन्चिंग भी आने वाले समय में इंदौर में होने वाला है और हम चाहते हैं बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर में हो। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत हम इंदौर से करेंगे। मुख्यमंत्री से मैंने 26 तारीख को बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी, कलेक्टर ने प्रस्ताव बना के भेजा, उसकी सहमति हो गई। अब इंदौर 24 घंटे खुला रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बेसनगर और निमखिरिया फार्म हाउस और डेयरी फार्म हाउस दोनों का अवलोकन किया। उन्होंने खेतों पर बड़े पैमाने पर होने वाली टमाटर की खेती को देखा। कहा कि हम काले गेहूं का उत्पादन करने वाले, ये डायबिटीज लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, इसके प्रयास होंगे। ये भी कहा कि हमारा शरबती गेहूं अन्य फसलों की तरह एक्सपोर्ट हो रहा है। आज इसका एक अलग मुकाम है। विदिशा, रायसेन, सीहोर के शरबती के नाम से गेहूं आसानी से बिकता है। इसके अलावा अन्य बाकी खेती पर भी विचार हो रहा है, जिसमें गोबर के खाद, गौमूत्र का इस्तेमाल भी शामिल है। गेहूं अभी अपना एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशों में डिमांड है गेहूं की, रेट बढ़ भी रहा है। लेकिन अपना जो शरबती गेहूं है, एमपी वीट, जिसको वास्तव में जो मध्य प्रदेश की पहचान है, वो विदिशा, रायसेन, सीहोर इस इलाके से मुख्य रूप से होता है अपना। वो तो फिर सोना है। बैतूल पुलिस और एटीएस की टीम ने 5.5 करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ मेथाडोन को पकड़ा है। बैतूल नागपुर 4 लेन पर मिलानपुर टोल नाके पर पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा। इसमें रखे एक बाल्टी में 5 किलो मेथाडोन बरामद हुआ। 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए और ये दोनों आरोपी आसिफ मोहम्मद और शहनवाज मंदसौर के निवासी हैं। दोनों असम से ट्रक लेकर निकले थे। मंदसौर में मेथाडोन की डिलीवरी देने जा रहे थे। पूछताछ में पता चला कि मेथाडोन, जो बहुत ज्यादा नशीला होता है, इसे अफीम में मिलाया जाता हो, बाजार में ऊंचे दाम पर बिकता है। मुखबिर की सूचना पर हमने इसको मिलानपुर टोल के पास में राउंड अप करके और इनके पास से मेथाडोन 5 किलो प्रॉपर मंदसौर के हैं ये दोनों आरोपी, और ये असम से लेकर इन्होंने आना बता रहे हैं और मंदसौर जाना बता रहे हैं। पन्ना के रैपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पटना में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। खाना नहीं देने पर पड़ोसी ने अपने पड़ोसी के मासूम बेटे की हंसिये से गला रेत कर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद वो मौके से फरार हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही। सूचना पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। आरोपी मुनीम अपने पड़ोस में रहने वाले 7 वर्षीय बालक की गला रेत कर हत्या कर देता है और इसके बाद फरार हो गया। पन्ना जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पता नहीं, मौका देखा तो रहो लड़का थे हंसिया मारा, जब चिल्लाने आदमी के दो। किसने मारा? मुनीम ने। कौन है मुनीम? कहाँ के हैं? वो हमारे ताऊ का लड़का है। कहाँ के हैं वो? पटना के हैं। हत्या होने की सूचना मिली थी और जो आरोपी है वो भी उसी के गांव का है। अभी उसकी तलाश जारी है। माननीय एसपी सर के निर्देशन में टीम उसकी सर्च कर रही है। होपफुली हम उसको बहुत ही जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाले गेर और फाग यात्रा की तैयारी में प्रशासन जुटा है। सुरक्षित यात्रा निकल सके, इसके लिए प्रशासन ने खजूरी बाजार में जर्जर पड़े और खाली हुए 3 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया। गेर यात्रा शहर के टोरी कॉर्नर से लोहारपट्टी, इतवारिया बाजार, शीतला माता मंदिर,
गोराकुंड चौराहा खजूरी बाजार होते हुए राजबाड़े से गोपाल मंदिर रोड और सराफा तक जाती है। प्रशासन ने निरीक्षण के दौरान 9 मकान चिन्हित किए, जिसमें से 3 खजूरी बाजार में खाली पड़े थे। इनको कार्रवाई कर गिराया गया। गेर को लेकर हजारों की भीड़ जमा होती है, कोई हादसा ना हो इसीलिए कदम उठाया गया। 3 मकान हैं जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं और खाली थे। तो ऐसे मकान चूँकि गेर में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और क्राउड रहता है, तो ये चूँकि पहले से डिक्लेयर्ड हैं खराब खतरनाक स्थिति में, ऐसे तीनों मकानों को आज हम लोगों ने सुबह तोड़ा है। देश में स्वच्छता के लिए 5 बार नंबर 1 बन चुका इंदौर शहर छक्का लगाने की तैयारी में। स्वच्छता सर्वेक्षण में कुछ वक्त बचा और ऐसे में सफाई पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आज निगम की स्वास्थ्य टीम ने खान पान के लिए मशहूर 56 दुकान पर स्पॉट फाइन किया है। 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन की लापरवाही सामने आई। होली की शाम को दुकानें खोलकर व्यापार करने के बाद व्यापारियों ने दुकानों को साफ नहीं किया, उसके बाहर कचरा डाल दिया। निगम की टीम मौके पर पहुंची और 4 दुकानों पर 5-5 हजार के हिसाब से 20,000 का स्पॉट फाइन किया। 2 दिन पहले निगम अफसरों के साथ में 56 दुकान एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई, जिसमें होली पर सफाई कर्मियों की छुट्टी के चलते उन्होंने खुद जिम्मा लिया था सफाई का, लेकिन वायदे से मुकरने पर 56 दुकान मार्केट की 4 दुकानों पर फाइन हुआ है। ग्वालियर बदल रहा है, स्लोगन का असर भी दिख रहा है। केंद्र सरकार के शहरी आवास मंत्रालय की जारी टॉप सिटी ऑन ट्विटर की रैंकिंग में देश में 3रे स्थान पर ग्वालियर पहुंच चुका है। विशाखापट्टनम और दूसरे स्थान के ऊपर उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर रहा है। टॉप 10 शहर में मध्य प्रदेश के 4 शहर शुमार हैं। देश का सबसे साफ शहर इंदौर रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। धीरे धीरे सही, लेकिन ग्वालियर में सिंधिया के झाड़ू लगाने का असर दिख रहा है। अब स्वच्छता सर्वेक्षण पर फोकस दिखता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत 3 कैटेगरी हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और टॉप सिटी ऑन ट्विटर में ग्वालियर को 3रा स्थान मिला है। रिव्यू करके इस पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स सामने आ चुके हैं। पूरे कंट्री में ग्वालियर नगर निगम को 3य स्थान प्राप्त हुआ है। ये हमारे ग्वालियर के लिए बड़े गर्व की बात है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और हम इसका क्रेडिट पूरे हमारे जनप्रतिनिधियों को देते हैं, हमारी जनता को देते हैं, और हमारे नगर निगम के समस्त अधिकारिक और सफाई मित्र जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको देते हैं। मध्य प्रदेश में मार्च महीने की शुरुआत में तेज गर्मी का असर दिख रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार है। भोपाल का न्यूनतम पारा 21 डिग्री पर दर्ज हुआ, सामान्य से ये भी 3 डिग्री ज्यादा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिले लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग कहता है अफगानिस्तान समेत अलग अलग स्थानों पर बने 3 वेदर सिस्टम का असर हवाओं के रुख बदलने के तौर पर दिख रहा है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के आसार हैं। नर्मदापुरम, रतलाम, शाजापुर, खरगोन, धार, खंडवा और राजगढ़ में लू चलने की संभावना है। गर्मी के चलते मार्च के दूसरे हफ्ते में नर्मदापुरम शहर में पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया। यहां पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। 10 वर्ष पूर्व मार्च के महीने में इतना पारा था। राजस्थान की ओर से आने वाली शुष्क हवाओं ने नर्मदापुरम को गर्म कर दिया है। दूसरे हफ्ते में तेज गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। सभी गर्मी से परेशान हैं। हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़कें अभी से सुनसान दिखती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम गर्म हवाओं के चलते नर्मदापुरम में तेज गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में होली पर्व को लेकर काफी उत्साह रहा है। होली के दिन लोगों की सुरक्षा में पुलिसकर्मी दिन भर तैनात रहे, लेकिन दूज के दिन जमकर होली खेली। ये 4 तस्वीरें देखें। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खंडवा, हर एक जगह पुलिसकर्मी ने अपने परिवार, साथियों और वरिष्ठ अफसरों के बीच जमकर होली खेली, नाचे गाए, रंग गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।